देखिए, राजभर समाज में अगर इनकी बहुत अच्छी पकड़ होती तो और भी बिरादरियों में पकड़ अच्छी होती और ये अकेले ही चुनाव जीत जाते, लेकिन अकेले सुभाषपा अभी तक चुनाव नहीं जीती है। कौमी एकता दल से इन्होंने 2012 का चुनाव लड़ा था, उस समय भी इनको नहीं सीट मिली थी। इनको पहली बार दरवाजा देखा इन्होंने विधानसभा को तो भाजपा के साथ देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देर सवेर बीजेपी के ही साथ जाएंगे। बाई इलेक्शन में अरुण राजभर लड़ेंगे कि नहीं, बीजेपी के सिंबल से लड़ेंगे, अपने सिंबल से लड़ेंगे, ये सब चीजें भी दूर की कौड़ी है, लेकिन कहीं अंदर खाने में जरूर चर्चाएं चल रही होंगी। दूसरी बात यह है कि निषाद पार्टी के जो संजय निषाद जी हैं, जो प्रदेश में मंत्री हैं, उनका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ओम प्रकाश राजभर जी का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन पाया, न पार्लियामेंट का दरवाजा भी खुला है। मुझे लगता है कि असल सवाल जो अटकेगा बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में, वो अटकेगा कि इनका प्रत्याशी हो, सिंबल किसका हो। सिंबल सुभाषपा का होगा या भाजपा का होगा, क्योंकि अगर सुभाषपा का सिंबल होगा तो ये फिर कोई नया परिवर्तन कर सकते हैं, नया खेल कर सकते हैं। और सारी कुछ जो रणनीति बिछ रही है वो 2024 को लेकर बिछ रही है। एक लिटमस टेस्ट है, अगर गाजीपुर में भाजपा इनको लड़ाती है और ये जीत के आते हैं तो इनकी इनकी ताकत के बारे में भी पता चल जाएगा। इनकी ताकत है। जेपीएस जी आपने मनोज जी को सुन लिया। सपा वाले तो बहरूपिया बता रहे हैं आपको, क्योंकि जैसा हमारे भाई ने पत्र का उल्लेख किया था, तो एक पत्र चाचा जी के भी नाम लिखा गया था उसी दिन 23 जुलाई 2022 को। तो उसके बारे में अपनी राय जरूर प्रकट करें जब उनका नंबर आए। दूसरी चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि मतलब राजनीति में जो सौदेबाजी की बात कर रहे थे हमारे पत्रकार बंधु, तो मैं उनको बता दूं कि सौदेबाजी जो हमारी पार्टी करेगी वो केवल जनता के मुद्दों को लेके करेगी और जो हमारे घोषणा पत्र में चीजें शामिल हैं उनको लागू करवाने के लिए करेगी, अगर भविष्य में ऐसा कभी होता है। हम लोग दूसरी तरह की सौदेबाजियों में यकीन नहीं रखते हैं। अगर आपको लगता है कि राजनीति और सत्ता की चाशनी और ये सब चीजें, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 2017 में जब हम भाजपा के साथ थे तो बाकायदा हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके लड़के थे वो राज्य मंत्री थे और बाकी लोगों को भी पद मिले हुए थे। लेकिन हम लोगों ने जो जनता के मुद्दों को जिनको पूरा करवाना था उनको पूरा ना होके देख हमने पार्टी से अलग हो लिए। और वो तो जेपीएस जी आपको लगने लगा था कि बीजेपी लौटेगी नहीं, आपको लगने लगा था ना कि बीजेपी लौटेगी नहीं। माफ कीजिएगा, आपको लगने लगा था इसलिए अलग हो गए थे कि बीजेपी लौटेगी नहीं दोबारा सत्ता में। नहीं 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 नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं पिछले कार्यकाल की। हमने मात्र 1.5 साल बाद छोड़ दिया था। अगर चाहते तो बाकी पार्टियों की तरह बिल्कुल साथ में रहते और आखिरी महीने में छोड़ते। हमने केवल 1.5 साल बाद ही छोड़ दिया। 3.5 साल पहली सरकार का बचा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब चुनावों को देखते हुए और दोबारा वापसी की संभावनाओं को देखते हुए, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर छोड़ना दोबारा छोड़ना होता मतलब चुनावों को देखते हुए, तो बिल्कुल हम उसी समय छोड़ते, चुनावों 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले। लेकिन हमने 3.5 साल पहले, हमने तो आधा समय भी नहीं काटा है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के मुद्दों के बाद आप अवनीश त्यागी जी, अगर आप सुभाषपा आपके साथ आती है, क्योंकि लड़ाई जो है वो ओबीसी, पिछड़े, दलित की ये लड़ाई ज्यादा है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी अब सक्रिय हो गए, समाजवादी पार्टी भी उन पर नजर गड़ा है कि दलित वोट बैंक पे उनके पाले में आ जाए, पिछड़ा ओबीसी सब आ जाए उनके। तो आपको लग रहा है कि सुभाषपा के आने से बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, तो सबका साथ जितने साथ आएंगे, समान विचारधारा वाले लोग जितने इकट्ठे होंगे, उतने निश्चित रूप से विचारधारा को मजबूती मिलेगी। इसमें कोई ऐसा दोहराए तो है नहीं। और कोई भी पार्टी या कोई भी विचारधारा वाला जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल रखता है, उसका समर्थन व्यक्त करता है, जितने लोग आएंगे वो उतना बेहतर ही है। और ये हमारा उद्देश्य भी है और प्रयास भी है कि सबका साथ हो और सभी का विकास। और जो आप ये जो चाहते कह रहे हो कि पिछड़ा, आंकड़ा, दलित, ये सारी चीजें अब इसे छूट रही। 2014 के बाद ये चीजें ऐसे नहीं कि बिल्कुल गौण हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई हैं, परंतु अब एक नया वर्ग तैयार हो रहा है जो विकास की बातें कर रहा है, देश के उत्थान की बातें कर रहा है। वो समझ सभी में डेवलप हो रही है और वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए सभी का प्यार मिल रहा है, सभी वर्गों का। ये हो सकता है किसी का कम ज्यादा हो, परंतु सभी वर्गों का प्यार मिल रहा है।
तो भारतीय जनता पार्टी इसी मूल मंत्र को लेकर आगे चल रही है। जो इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए आता है वो हमारे साथ है, निश्चित रूप से उसका स्वागत है। विनय जी आपको नहीं लग रहा है कि फायदा होगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा? क्योंकि देखिए आपने भी पूर्वांचल में लड़े, कई जगह ऐसी थी जहां पर राजभर समाज का दबदबा रहा है, ओपी राजभर का भी ठीक ठाक इलाकों में, पूर्वांचल के इलाकों की मैं बात कर रहा हूं, और उसका फायदा यह हुआ कि बहुत सारी सीटें आपके पाले में आ गई, गठबंधन में आप लड़े। आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी के साथ गए तो वाकई में उनको फायदा होगा? क्योंकि आपकी लड़ाई भी आजकल देख रहे हैं कि आप दलित ओबीसी को साधने में लगे हुए हैं। देखिए 2-3 चीजें आपको बता दें, तीनों सुन लीजिएगा। पहली चीज तो अभी जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे समान विचारधारा, शायद समान विचारधारा के तहत क्या महबूबा जी को इन्होंने अपने पार्टी में शामिल किया। तो ये सब अपने जो आपने राजनीतिक सौदा जो भी मित्र ने बताया है, ये सौदेबाज लोग हैं जो अपने लिए जहां पर इनकी सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गलत करी। दूसरी चीज अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे वो सुभाषपा की, मैं बता दूं चाचा की बातें तो आप न करें तो ज्यादा अच्छा। अगर चाचा अभी कह रहे थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की समाजवादी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में, चाचा का केवल छींक भी देंगे तो सुभाषपा में एक विधायक बचेगा नहीं। आज की तारीख में आप अपनी देख लें, बाद में दूसरे की बात करेंगे। और रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा से लड़ाई पिछड़े दलित वंचित समाज जितने भी हैं, इनकी अगर कोई लड़ाई बड़ी पुरजोर से लड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और आगे भी ये लड़ाई रहेगी। पिछड़ा और दलित तो अब आप याद आ रहा है ना विनय जी आपको? मैं आ रहा हूं लौट के, पहले आपको सुनवाते। दरअसल शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को हल्का आदमी बताया, तो राजभर ने क्या पलटवार किया पहले वो सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए इस बहुत हल्के लोग हैं ये लोग, हमसे कभी मिले हैं पूछ लेना, हमसे कभी भेंट हुई है, हमसे कभी भेंट हुई है जी। हाँ, हम लोग ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते। शिवपाल सिंह यादव ने आपको हल्का बता दिया, कह रहे आपके गढ़ में अगर वो चले गया तो आपको भागना पड़ेगा। लड़ कहां जाते जाके? अभी तो 27 में चुनाव होगा ना, विधानसभा का चुनाव 27 में होगा, लोकसभा हो जाके लड़ जाए गाजीपुर, का दिक्कत है? सुभाषपा का क्या भविष्य सर, ए टीम के साथ कि बी टीम के साथ? अभी तो आपके साथ है। कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं अभी याद धैर्य रखिए, बताएंगे। मनोज जी आपने सुना, वो लड़ने के लिए चुनौती दे रहे हैं चाचा को कि आ जाएं गाजीपुर में। ये अपनी देखे पहले, ये कहां से लड़ सकते, अभी इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब की बार जो है समाजवादी का साथ ले, तो गाजीपुर का उपचुनाव है, करा दीजिए ना चाचा का सामना। अरे चाचा क्या किसी को भी लड़ना होगा तो देखिएगा ना, इनको हराना ही है। अगर हमारा छोटा कार्यकर्ता कोई भी हरा लेगा, इनके लिए किसी ऐसे को लगाने की आवश्यकता, ये खुद ही हार जाएंगे। अपने समाज में जिस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि राजनीति को परिवार के लिए ही बना रखा है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं केवल अपने लड़के और अपने लिए। आज देखिए ना इनके लोग छोड़ छोड़ के क्यों भाग जा रहे हैं। आधी पार्टी तो खाली हो चुकी है, विधायकों से खाली होना बाकी है, वो भी आप देखते रहिएगा। ठीक है जेपीएस साहब, आपने चाचा का बयान सुन लिया, चाचा की आप वकालत वो करे, तो आप लोगों से तो मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। चाचा जी का कहना सही है। देखिए एक चिट्ठी उनको भी लिखी गई थी 23 जुलाई 2022 को, उसमें माननीय अखिलेश जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आपको जहां सम्मान मिले आप वहां जाने को स्वतंत्र हैं। तो चाचा ने जाके एक दुकान खोल ली, दुकान चली नहीं तो चाचा ने तो दुकान बढ़ा के फिर दोबारा से मल्टीप्लेक्स ज्वाइन कर लिया। इनके लिए एक कुनबे के लिए राजनीति यही दुकान और मल्टीप्लेक्स की राजनीति है। तो वहां पे अपने जो वर्कर्स थे, कार्यकर्ता थे, उनको वो कहीं लगवा नहीं पाए चाचा जी, उनको एक हैंडल के हत्थे पर बिठाया जाता है। तो इस तरह चाचा जी अपना मान सम्मान इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं कि हम छींक देंगे तो पता नहीं चलेगा। चाचा जी अपनी देखिए, गोमती रिवर फ्रंट का आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, क्या भ्रष्टाचार किए हैं आपने सिंचाई मंत्री रहते हुए, अपने भ्रष्टाचारों को देखिए। वो मथुरा का केस याद कीजिए जो जमीन के लिए हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे आपकी सरकार के समय पे, तो आप उन चीजों को देखिए। जहां तक रही बात दलितों पिछड़ों की, तो आप ही के समय में, समाजवादी पार्टी के समय में चाचा जी भी थे उस समय पार्टी में। गोरखपुर के सहजनवा में दलित समुदाय और पिछड़े समुदाय के ऊपर गोली चलवाई गई थी, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था। तो आप इनसे पूछिए, ये दलित समुदाय और पिछड़े समुदाय के साथ है
जो SC/ST का मतलब प्रमोशन में आरक्षण था उसको इन लोगों ने खत्म किया और 2 लाख कार्मिकों को वापस करना पड़ा, रिवर्ट बैक करना पड़ा। 10 लाख लोग प्रभावित हुए थे कुल मिलाकर उस समय। आपको उनकी चिंता नहीं होती है और आप कहते हैं कि हम उनके सबसे बड़े हितैषी हैं।